और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कारणों की जानकारी उन्होंने दी है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे भूपेंद्र चौधरी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कारणों की उन्होंने जानकारी दी है। इससे पहले आपको याद होगा मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी और आज इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। काफी देर तक उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई थी और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं करने के कारणों की उन्होंने जानकारी साझा की है पीएम मोदी के साथ। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस मुलाकात से संबंधित? आपसे थोड़ी देर पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और मुलाकात में तमाम तरह की बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ की हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक परिणाम की अपेक्षा कर रही थी, खासकर उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद भी बीजेपी को बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और या कहें तो खराब प्रदर्शन बीजेपी का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर रहा। तो उसको लेकर तब बहुत पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी अपनी एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर रही थी और इस समीक्षा रिपोर्ट के साथ में ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उस रिपोर्ट में जितनी भी बातों का जिक्र आया है उन सबके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि किस तरह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं मायूसी थी, जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है, कहीं ना कहीं दुलबुल रवैये से अपना कार्यकर्ता परेशान था। उसके साथ साथ प्रशासन ने बहुत सारे काम ऐसे किए इस चुनाव के दौरान जो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ थे, चाहे वो बीजेपी के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की बात हो या फिर लगातार कहीं ना कहीं जो प्रशासन चुनाव के समय पर प्रशासन का बीजेपी के खिलाफ में काम करने की बात हो। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो कहीं ना कहीं प्रशासन बीजेपी के खिलाफ इस पूरे चुनाव में करता हुआ नजर आया था। उसके साथ साथ किस तरह से पिछले लगातार 7 साल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनके चलते जो कार्यकर्ता है पार्टी का, जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक मायूसी हो गई थी। तो उसकी पूरी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात में सौंपी है। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात यूपी बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच में हुई और उससे पहले आपको बता दूं कल देर रात तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। मुलाकात में अभी जो सारी समीक्षा रिपोर्ट है उनके साथ चर्चा हुई। उससे पहले जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। उन्होंने भी सारी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो सब रखी। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोटे तौर पर जो बात सामने आ रही है निकलकर, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और उसके साथ साथ प्रशासन का पार्टी के खिलाफ जो रवैया रहा, ये 2 मेन कारण निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है पवन, ये तो बात हो गई लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं करने के कारणों की। ये बताइए कि संगठन में फेरबदल की जो सुगबुगाहट चल रही है, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत, कोई जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार हर स्तर पर एक फीडबैक लिया जा रहा है, जैसे कि बीजेपी ने अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की, तकरीबन 40,000 लोगों से 40,000 लोगों से ज्यादा से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फीडबैक लिया। उसके बाद में तमाम बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठ के चर्चा हो रही है। अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने 2 नेताओं के साथ चर्चा कर ली। अभी बाकी जो चाहे मुख्यमंत्री हो, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या संगठन महामंत्री प्रदेश के धर्मपाल हो, उनके साथ अभी और बैठक होनी है अलग से। तो उनके साथ भी फीडबैक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व लेगा और उसके बाद में सारी जगह से एक फीडबैक इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के अंदर लिए जाएंगे, चाहे वो संगठन की बात हो या अन्य अलग पहलुओं की बात हो, उन सब में बहुत बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में लिए जाने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी पवन बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आने के कारणों की जानकारी दी है प्रधानमंत्री मोदी को। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चली है और इससे पहले कल जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आपको याद होगा इससे पहले लखनऊ में कार्यसमिति की भी बैठक हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव में जो कारण रहे जिसकी वजह से पार्टी जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही थी उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई, उस पर भी विचार विमर्श किया गया था और अब उसी की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को मुहैया करवाई जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, आज दरअसल भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से और कल नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज है।
दो कारण है। एक तो लोकसभा चुनाव में जैसा बार बार कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए थे, और दूसरा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, पार्टी उसको लेकर भी रणनीति आगे बढ़ा रही है। तो लिहाजा अलग अलग बिंदुओं पर इस वक्त चिंतन मंथन का दौर जारी है। बड़ी बात यही है कि भूपेंद्र चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है।